सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 8th पे कमीशन जो है 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट या उसकी घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। 1 करोड़ लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, उनको जो है इससे फ़ायदा होगा। ये बजट आने से पहले जो है अनाउंसमेंट किया गया है। पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि 8th पे कमीशन कब आएगा, कुछ अता पता नहीं था, काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में अभी अनाउंस कर दिया है। ये बड़ा कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब सवाल ये है कि ये जो वेतन आयोग होता है, ये पे कमीशन क्या होता है, थोड़ा सा हम ये जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो पेंशनर होते हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ाने का या उनकी जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो वेतन 10 साल में कितना होना चाहिए। क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है उसी हिसाब से सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो 10 साल के बाद इसका एक रिवाइज किया जाता है कि पेंशन कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। इसी का उद्देश्य होता है, जो पे कमीशन होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो सिफारिश करता है सरकार को कि भाई मिनिमम पे इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पे इतनी होनी चाहिए, पे में जो सैलरी है उसमें कितना बढ़ोतरी होगी और पेंशनर को कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी सिफारिश वेतन आयोग करता है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो 8th पे कमीशन है, उस 8th पे कमीशन से फ़ायदा ये होगा कि अभी आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, है ना, ये उसका एक फ़ायदा है। 1947 के बाद से अब तक 7 पे कमीशन बनाए जा चुके हैं। पिछली बार 2014 में बना था और उसकी जो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुई थी वो 2016 में हुई थी। और ये जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन का जो कह सकते हैं टेन्योर है, ये 31 दिसंबर 2025 तक है। तो अभी बन गया है 8th पे कमीशन। तो 8th जो पे कमीशन है उसकी जो सिफारिशें हैं, ठीक है, 8th पे कमीशन कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2026 से। तो मोटा मोटे तौर पे अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ, बेसिक फंडा उसका समझाना चाहूँ, तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उस प्रकार से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती है। लेकिन सरकार जो पे कमीशन लेके आती है उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ेगी उस प्रकार से 10 साल के बाद लोगों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी। एक तो ये बात हो गई। अगली बात यहाँ पे ये है कि देखिए, अभी अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, तो अभी जो जीडीपी है, वो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। अब जो जीडीपी का ग्रोथ काफ़ी कम है, इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि इस समय स्थिति अच्छी नहीं जीडीपी की। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि लोगों का जो खर्च है वो इस समय कम हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर लोग कम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो इससे होता ये है कि लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे मार्केट में बूम आता है, राइट। तो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया, ये अब चेयरमैन बनाए जाएंगे, उसके कमेटी के मेंबर्स बनाए जाएंगे
और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर जो है ये रिपोर्ट आ जाएगी, और जैसे रिपोर्ट आएगी फिर उस रिपोर्ट को सरकार क्या करेगी, सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको क्रियान्वित करेगी, और फिर आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर हैं उनकी जो है सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, और ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2026 से जो है ये लागू होगा। अभी तो खैर अनाउंस किया है, बाकी अभी डिटेल्स मैं आपको कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।